जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। तो बच्चों, आज हम लोग साइंस की क्लास में मिले, फिर इसके बाद अब हम लोग किस में मिल रहे हैं, ग्रामीण विकास की क्लास में मिल रहे हैं और रात के 8 बज चुके हैं। तो रात के 8 बजने के साथ साथ आज हम लोग ग्रामीण विकास में कुछ थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने साइंस के क्लास में भी क्वेश्चंस करने के लिए कहा है और इसकी क्लास में भी क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ। तो हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य पालन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मत्स्य पालन। ठीक है, अब देखिए मत्स्य पालन पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं मत्स्य पालन को, यानी कि मछली को पालने के लिए क्या करना होगा। तो अगर आपको मछली को पालना है तो आप ज़मीन क्या कर सकते हैं, सरकार से ले सकते हैं मछली को पालने के लिए, अपने व्यवसाय को करने के लिए। ठीक है, अपने व्यवसाय को करने के लिए क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मछली को जिस तालाब में पाला जाएगा, फिर उसकी गहराई आपको पता होना चाहिए, वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगर पता हैं, अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मछली को पाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को जानते हैं, फिर मछली के प्रजातियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जिस तालाब में मछली पाली जानी हो, ठीक है, उस तालाब की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो उस तालाब की मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। गहराई कितनी होनी चाहिए? तो गहराई 1 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, गहराई 1 मीटर की होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान से जान लेना है, गहराई 1 मीटर की होनी चाहिए। अब और ध्यान से देखिए कि जो इसका पीएच मान होगा वो कितना होगा, इसके पानी का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। तो इसके पीएच मान जो पानी का होता है वो होना चाहिए आपका 6.5 से 7.8 अगर आपका पीएच मान है पानी का, तो इस पानी में आप लोग मछली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इस पानी में आप लोग मछली का उत्पादन कर सकते हैं। और देखिए अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके पे करें मछली का उत्पादन तो 4000 मछली, ठीक है, 4000 मछली 1 हेक्टेयर से उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से इसका उत्पादन किया जा सकता है। कितने का? तो 4000 मछली को 1 हेक्टेयर के अंदर इसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, 4000 मछली का उत्पादन 1 हेक्टेयर के अंतर्गत किया जा सकता है। ये वाली बात आप लोगों को जान के रखनी होगी। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को जान के रखनी होगी। तो इन्हीं बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मछली की उपस्थिति के आधार पे, ठीक है, मछली अगर देखा जाए, जो मछली है इनकी जो जाति होती है, इनकी उपस्थिति के आधार पे हम लोग देखते हैं, उपस्थिति के आधार पे हम देखते हैं। तो ये 2 में होती हैं, एक फ्रेश वाटर में और एक सलाइन वाटर में। ठीक है, एक फ्रेश वाटर और एक सलाइन वाटर में। ठीक है, एक फ्रेश वाटर मतलब कह सकते हैं शुद्ध पानी, और एक खारे पानी में। यहाँ पे एक शुद्ध पानी का मतलब आपको यहाँ पे ये निकल के आना चाहिए, ये जो शुद्ध पानी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो शुद्ध पानी मतलब फ्रेश वाटर होगा। फ्रेश वाटर की एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए जो स्लाइन वाटर है, स्लाइन वाटर में कौन कौन सी मछली होती है, फ्रेश वाटर में कौन कौन सी मछली होती है। तो फ्रेश वाटर में अपने भारत में पाई जाती है रोहू, कतला, ये दोनों भारत की प्रजातियां हैं। ठीक है, रोहू कतला लिखा गया है, रोहू कतला, मंगुर, सिंधी। ठीक है, क्या? मंगुर, सिंधी, रोहू, कतला, मंगुर, सिंधी। ठीक है, और अंधुला, खादी, झींगा। ठीक है, और क्या? अंधुला,
खादी, झींगा, ठीक है, ये जो है शुद्ध पानी में रहने वाली मछलियां हैं, ये शुद्ध पानी में रहने वाली मछलियां हैं। और देखिए और क्या है, और आपका खारे पानी का है, खारे पानी में कई मछलियां होती हैं, इनके बारे में भी देख लें। तो एक हेरिंग है, हेरिंग, ठीक है, कौन सी मछली, हेरिंग। और सरडाइन, ट्यूना, पिलकार्ड, ठीक है, क्या है, साइडाइन, प्यूना, प्यूना, ठीक है, सरडाइन, ट्यूना, ट्यूना, सरडाइन, ट्यूना और पिलकार्ड, ठीक है, नाम भी काफ़ी अच्छे हैं, याद नहीं होते, ठीक है, हेरिंग, साइडाइन, ट्यूना, पिलकार्ड। और देखिए ये सारी की सारी जो है मछलियाँ जो हैं सलाइन वाटर में रहती हैं। और सलाइन वाटर में खारे पानी में जो है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो फर्स्ट नंबर पे है, जापान करता है इन मछलियों का उत्पादन, जापान। और सेकेंड नंबर पे है आपका चीन, ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका है चीन। आज हम सिर्फ यही टॉपिक पढ़ेंगे, 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, जितने भी मिनट का होगा, ये सिर्फ इतने ही हम लोगों को पढ़ना है, आज यही पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस तालाब में मछलियाँ पाली जानी हो उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो उसकी मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए, पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.8 होना चाहिए। और कि 1 हेक्टेयर में कितनी मछलियाँ का उत्पादन किया जा सकता है, तो 1 हेक्टेयर में 4000 मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए मछली की उत्पत्ति के आधार पर उनकी प्रजातियों को अलग किया गया है। तो कुछ मछलियाँ शुद्ध पानी फ्रेश वाटर में रहती हैं, जैसे रोहू, कतला, मंगुर, सिंधी, अंधुला, खादी, झींगा। और कुछ खारे पानी में रहती हैं, जैसे हेरिंग, साइडाइन, ट्यूना, पिलकार्ड। ये सभी क्या हैं, ये सभी वैसे तो मछलियाँ बहुत हैं, ऐसे मछलियाँ बहुत हैं, लेकिन हमें सभी मछलियों से नहीं, जो पेपर में आई हुई मछलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन मछलियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, जापान। चाइना करता है, तो चाइना सेकंड नंबर पे। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं अभी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपका पेपर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद होता है तो एक बार डाटा जरूर देख लीजिएगा, वरना जाके आके ये कह दो कि सर ने आपने पढ़ाया था। भाई मैं लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ, तो पुराने डाटे को आप लोग जब पेपर होगा तो उस समय नया डाटा को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि हमें आप लोग ये ना कहिए कि सर आपने तो ऐसा पढ़ाया था। चलिए जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग कुछ फैक्ट पॉइंट और पढ़ते हैं इसके, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए ताकि इसके कुछ फैक्ट पॉइंट और करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रोहू मछली की। किसकी बात कर लेते हैं, रोहू मछली की। तो रोहू मछली जो है इसे भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली कही जाती है, ठीक है। अब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके भैया चखने लगो, आज जाओ घर पे, अरे वाह सर ने तो ये बताया है तो अब हम जाके क्या करेंगे, मतलब कल चख लेंगे। तो क्या है रोहू, रोहू क्या है, भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली है, ठीक है। रोहू क्या है, भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली है। ये सभी पेपर में पूछे गए हैं, ये सभी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली कौन सी है, तो भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली कौन सी है, रोहू है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर लिया करिए, ठीक है, शेयर भी कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने, और ताकि आपका फैमिली जो है काफ़ी बड़ा हो जाए। और आपकी फैमिली जैसे जैसे बड़ी होगी आप लोग वैसे वैसे अच्छे कंपटीशन में आएंगे, और अच्छे कंपटीशन में आने से आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है, आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से और कंपटीशन को देखते हुए अपने मेहनत को और दुगना करेंगे, और दुगना करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, सफलता को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आप अपने पोस्ट को प्राप्त कर लेंगे। अगर आप लेखपाल बनना चाह रहे हैं, लेखपाल के लिए आप ग्रामीण विकास कर रहे हैं, तो आप लेखपाल बन के आएंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप लेखपाल बन के आए उत्तर प्रदेश में, ये मेहनत रखिए, ये जुनून रखिए, ठीक है। एक जुनून जगाइए अपने अंदर, ताकि आप लोग चीज़ों को कर लीजिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, अरे आज तो पढ़ा है कल पढ़ेंगे, अभी कल तो पढ़ा था अब कल पढ़ेंगे, आज सो लेते हैं। अगर ऐसी वाली कहानी है तो लेखपाल क्या बनना, एक चपरासी की पोस्ट भी निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी, लेकिन निकल नहीं आएगा, ठीक है, निकलेगा नहीं जी। तो आप लोगों को कंटिन्यू निरंतर मेहनत करना है, निरंतर मेहनत करना है।
तो हम आप लोगों के लिए एसआई के लिए भी, जो बच्चे एसआई के लिए हैं, मैं उनके लिए एसआई के लिए मूल विधि की क्लास लेके आने वाला हूँ, ठीक है, मूल विधि की क्लास लेके आने वाला हूँ, बेसिक लॉ की क्लास लेके आना हूँ। ऐसा पढ़ाऊँगा ना कि आपको रट जाएगा, ठीक है, आपको रट जाएगा, दोबारा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए, कतला की अगर हम लोग बात कर लें, किसकी, कौन सी, कतला। जो कतला मछली है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाली मछली है, ठीक है, क्या है, तो ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाली मछली है, ठीक है। कतला क्या है, ये भारत में, कतला क्या है, तो ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाली मछली है। ये बात आप लोगों को समझनी है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही एट इज इट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और मछली है, तो एक और मछली है जिसका नाम है मृगला। क्या नाम है, मृगला, ठीक है। ये जो मृगला है ये तेज बहाव में, ठीक है, नदियों में तेज बहाव में अंडे देती है, ठीक है, तेज बहाव वाली नदियों में क्या देती है, अंडे देती है। इसका ये गुण है, काफ़ी अच्छा गुण है इसका, कि जो मृगला नाम की क्या है, मछली है, ये अंडे देती है। तो कहाँ पे, तो तेज धारा वाली पानी में अंडे देती है, ठीक है, तेज धारा वाले मतलब क्या देती है, अंडे देती है। और एक मछली का नाम है जिसका नाम है लांची। क्या है, लांची। ये इसके ऊपर स्किन नहीं होता, ये सल्क विहीन मछली है, ये आप लोग जान लीजिएगा, सल्क विहीन मछली है। बात समझ में आया, क्या है, सल्क विहीन मछली है, ये सल्क विहीन मछली है। और आप लोग को एक बात बता दें, जाइएगा पूरे यूट्यूब पे सर्च करिएगा, पूरे यूट्यूब को सर्च करिएगा, अगर ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं तो आके हमसे कहिएगा सर ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से आपको सर्च करिएगा, हो सकता है कहीं पे एक आध पॉइंट आधा अधूरा ज्ञान लेके आए, पर कापी पन्ने पे लेके पढ़ा के चले गए। तो यहाँ पे मैंने आपको गाय के नस्ल को पढ़ा दिया, भैंस के नस्ल को पढ़ा दिया, भैंस के नस्लों के क्लोन के बारे में पढ़ा दिया, हिसार, गौरव, महिमा, गरिमा, ये सब पढ़ा दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको भेड़ की नस्लों के बारे में पढ़ा दिया, बकरी के नस्लों के बारे में पढ़ा दिया, भेड़ के क्लोन के बारे में पढ़ा दिया। हाँ, एक क्वेश्चन याद आ गया कि मैंने कल पूछा था बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो एक बच्ची नाम है सुदीपा, उसने आंसर सही दिया, ठीक है। और बाकी आप लोग क्या कर रहे हो, आराम से बैठ के मस्ती कर रहे हो। तो किसने कहाँ है, तो ये मथुरा में है, ठीक है। तो मथुरा में एक जगह है मखदूम, क्या है, मथुरा में एक जगह है मखदूम, तो मखदूम के अंदर ये स्थित है। कहाँ है, मथुरा, यूपी में है। कब इसका इस्टेब्लिश हुआ, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1979 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1979 में इस्टेब्लिश हुआ। चलिए, एक बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हम लोग झींगा की बात कर लें, किसकी बात कर लें भाई, झींगा की बात कर लें, झींगा, किसकी, झींगा की बात कर लें, तो झींगा की जब हम लोग बात करने चलते हैं तो झींगा क्या है, भारत में जो झींगा मछली है वो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पन्न करती है, ठीक है। अगर 10 किलो मछली पूरे विश्व में उत्पन्न होती है, अगर 50 किलो मछली पूरे विश्व में उत्पन्न होती है, तो अकेले जो है 30 किलो मछली जो है भारत उत्पन्न करती है, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन झींगा मछली का कौन करता है, तो भारत करता है। क्या, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा विश्व में, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा झींगा मछली का उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा झींगा मछली का उत्पादन भारत करता है। कौन करता है, भारत करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा गया, क्या पूछा गया कि सर्वाधिक मछली उत्पादन संसाधन कहाँ पर है, ठीक है। सर्वाधिक मछली उत्पादन संसाधन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु और गुजरात में है। कहाँ पे है, तो आप कहेंगे सर तमिलनाडु
तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है, तमिलनाडु और गुजरात में है। तो कहाँ है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा संसाधन तमिलनाडु और गुजरात में है। बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कुछ और फैक्ट बचे हैं, ताकि पढ़ा के आज की क्लास को क्या कर दिया जाए, समापन किया जाए। लेकिन आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो सबसे अधिक जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, कंटिन्यूटी, ठीक है। किसी चीज़ में अगर आप कंटिन्यूटी लाओगे तो वो चीज़ आप लोग सक्सेस करके ले जाओगे, वरना आप लोग सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। अगर इरेगुलरिटी किसी चीज़ में रही तो आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो अगर आप लोगों को जॉब लेना है, लेखपाल बनना है अपने गांव का, तो क्या करिए, कंटिन्यूटी रखिए और चीज़ों को नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, चीज़ों के नोट्स बनाते चलिए। आप देखिए, मछली उत्पादन प्राथमिक सेक्टर में आएगा, प्राथमिक सेक्टर में आएगा, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, सेवा सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि मछली उत्पादन जो है ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। इसके अंतर्गत कितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, तो 145 मिलियन लोग, 145 मिलियन लोग मछली उत्पादन करते हैं, ठीक है, मछली उत्पादन करते हैं। सबसे ज़्यादा किस देश में मछली का उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। सेकेंड नंबर पे कौन है सर, तो सेकेंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन है सर, तो आप कहेंगे सर थर्ड नंबर पे आता है गुजरात, थर्ड नंबर पे आता है आपका गुजरात, और थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है केरल, फिर फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा तमिलनाडु, फिर आपका फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो आप लोग क्या है, मछली उत्पादन प्राथमिक सेक्टर में आएगा। कितने मिलियन लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मछली उत्पादन कर रहे हैं, तो 145 मिलियन लोग, पूरे भारत के 145 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मछली उत्पादन। और देखिए पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, आंध्र प्रदेश उसके बाद है, गुजरात उसके बाद है, फिर उसके बाद केरल है। यानी कि पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात और चौथे नंबर पे केरल है, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है, केरल है। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी, कि भारतीय यानी कि केंद्रीय या फिर नेशनल फिशरीज विकास बोर्ड कहाँ पर है, नेशनल फिशरीज विकास बोर्ड कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर हैदराबाद में है। कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है। सर इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 2006 को हुई, 10 जुलाई 2006 को हुई, ठीक है, 10 जुलाई 2006 को हुई, ठीक है। किसके लिए बनाया गया, तो मछली उत्पादन के लिए बनाया गया। चूँकि मछली पढ़ा रहा हूँ तो मछली उत्पादन ही बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो आप लोग इसके लिए एकदम तैयार हो जाइए और सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। फ़िलहाल आज के मछली के साथ साथ आप लोगों की क्लास भी ख़त्म होती है। मछली के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अभी हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़ना है, जैसे रेशम कीट के बारे में, और क्या कहते हैं, और मधुमक्खी पालन के बारे में, ठीक है, इन सभी, और क्या कहते हैं, मुर्गी पालन के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन कल के डेट में हम लोग क्या करेंगे, कल के डेट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 20, 25, 15 क्वेश्चन जितने भी हो जाएंगे क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग साइंस वाले भी बैच में जुड़िएगा, साइंस वाले बैच में भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।